श्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का उदयपुर पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदयपुर के जय भोले रेस्टोरेंट में आग, फायर ब्रिगेड का नंबर बंद आया तो अंदर ही फंसे रह गए 5 कर्मचारी, पुलिस ने चीखे सुन बचाया। सविना पुलिस की कार्रवाई, डकैती की योजना बनाते 5 आरोपी गिरफ्तार, हिस्ट्री शीटर हुआ फरार। महज 700 रुपए की रिश्वत के लिए बिगड़ गई महिला पटवारी की नीयत। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 26 अक्टूबर से 14 नवंबर तक एक माह में 11 फर्मों से 6,31,000 रुपए जुर्माना वसूला। 3.6 डिग्री लुढ़ककर 16.8 डिग्री पर आया न्यूनतम पारा, दिन का पारा भी 1 डिग्री गिरा। सुखाड़ा विश्वविद्यालय में अभिनय कौशल विकास केंद्र की तैयारी, सिनेमा से जुड़े प्रशिक्षण और सर्टिफिकेट कोर्स होंगे। पोस्ट कोविड मरीजों के लिए एमबी में ओपीडी, 70 बेड के वार्ड और आईसीयू बनाए। और श्रेय लेने की होड़ में 2 वर्ष से संपर्क सड़क का काम पड़ा है अधूरा। कानून वन विभाग कार्यालय के पास से आदेश्वर मंदिर बड़ा राजपुरा सड़क निर्माण का है मामला। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के फतेह मेमोरियल के पास स्थित जय भोले रेस्टोरेंट में शनिवार सुबह भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि कुछ ही देर में पूरे रेस्टोरेंट को अपने आगोश में ले लिया। इस दौरान रेस्टोरेंट में काम करने वाले 5 कर्मचारी अंदर ही सो रहे थे, जो अंदर ही फंस गए। जैसे ही उन्हें आग लगने का पता चला, उन्होंने नगर निगम की फायर ब्रिगेड को बुलाने की कोशिश की, लेकिन फायर शाखा के आपातकालीन नंबर बंद मिले। जानकारी के अनुसार फायर ब्रिगेड का नंबर बंद आने से उसके बाद कर्मचारी अंदर से ही मदद के लिए चिल्लाते रहे। इस दौरान वहां से गुजर रही पुलिस की गश्ती गाड़ी के जवानों ने रेस्टोरेंट का शटर तोड़कर कर्मचारियों को बाहर निकाला। फायर ब्रिगेड को भी मौके पर बुलवाया गया, जिसके बाद 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान लगभग 3 लाख के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। शुरुआती जांच में पता चला है कि आग शॉर्ट सर्किट के चलते लगी थी। वहीं इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर उदयपुर नगर निगम की फायर शाखा की पोल खोलकर रख दी है। आपदा के दौरान राहत देने वाले नंबर ही बंद मिले। सविना पुलिस ने शुक्रवार को सेक्टर 7 पुलिया के नीचे झाड़ियों में बैठकर शराब की दुकान पर डकैती की योजना बनाते 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इस दौरान एक हिस्ट्री शीटर फरार हो गया। एसएसपी कैलाश चंद्र विश्नोई ने बताया कि किशनपोल निवासी मोहसिन उर्फ खन्ना पुत्र महबूब, भोपालपुरा मठ निवासी रज्जाक उर्फ भूरिया पुत्र अकरम खान, खेरादीवाड़ा निवासी मोहम्मद शब्बीर उर्फ साहिल पुत्र मोहम्मद इस्लामुद्दीन, सलुम्बर बालेसर मोहल्ला निवासी तसव्वर मकरानी उर्फ मड़िया पुत्र अकबर खान और सेक्टर 12 रोशन कॉलोनी निवासी शोएब पुत्र रियाज मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया। वहीं सविना थाने का हिस्ट्री शीटर शादाब फरार हो गया। अभियुक्तों ने पुलिस पूछताछ में प्रतापनगर के बीचड़ी स्थित शराब दुकान पर सेल्समैन पर फायरिंग मामले में रज्जाक, मोहसिन, शब्बीर सहित छोटा शादाब शाह का होना कबूला है। एसएसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़े ने बताया कि सूचना पर सेक्टर 7 पुलिया के पास टीम के साथ पहुंचे। वहां झाड़ियों में 6 व्यक्ति बैठे हुए नजर आए। हाईवे पर शराब दुकान को लूटने की योजना बना रहे थे। टीम ने घेरा डालकर 5 अभियुक्तों को दबोचा, लेकिन शादाब फरार हो गया। अभियुक्तों की तलाशी पर मोहसिन से देसी रिवॉल्वर और जिंदा कारतूस, रज्जाक से एक पीतल का कारतूस, मोहम्मद शाबीर से छुरा, तसव्वर से मिर्ची पाउडर, शोएब से बेसबॉल बैट बरामद किया। मामले में फरार शादाब की तलाश जारी है। जिला प्रशासन ने इस बार त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले ही जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कलेक्टर चेतन देवड़ा ने बताया कि मावा, पनीर, मिठाई, तेल, घी, मसाले, पेय पदार्थ आदि की जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। न्याय निर्णयन अधिकारी एडीएम प्रशासन ओपी बनकर ने 1 महीने में 11 फर्मों से 6.5 लाख रुपए जुर्माना वसूला है। उदयपुर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 26 अक्टूबर से 14 नवंबर तक व्यापक स्तर पर चलेगा। कलेक्टर देवड़ा ने बताया कि सीएम अशोक गहलोत के निर्देश पर मिलावट की सूचना देने वालों को 51 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। प्रोत्साहन राशि कलेक्टर फूड टेस्टिंग लैब की जांच के बाद नमूने में मिलावट प्रमाणित होने पर दी जाएगी। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। कलेक्टर देवड़ा ने बताया कि अभियान के तहत नियंत्रण कक्ष नंबर 6367304312 पर लोग शिकायत कर सकते हैं। कलेक्टर देवड़ा ने बताया कि समिति जिले के ऐसे खाद्य पदार्थ उत्पादक, बड़े थोक विक्रेता एवं खुदरा विक्रेता चिन्हित करेगी जहां मिलावट की संभावना अधिक हो। सैंपल कलेक्शन, टेस्टिंग रिपोर्ट, मौके पर नष्ट की गई सामग्री, दर्ज की गई एफआईआर और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट या क्रिमिनल कोर्ट में दर्ज किए गए प्रकरणों की समीक्षा करेगी। वहीं मावा एसोसिएशन उदयपुर ने खाद्य विभाग की कार्यवाही का विरोध किया। अध्यक्ष पुरुषोत्तम साहू ने कहा कि मावे में मिलावट जैसा कुछ नहीं है, न ही आज तक अफसरों को इसमें मिलावट मिली है। यह जरूर है कि इसमें फैट की मात्रा कम मिली है, जो मिलावट की श्रेणी में नहीं आता। कम फैट से स्वास्थ्य के लिए भी नुकसान नहीं हो सकता है। फैट का कम होना तो दूध की गुणवत्ता और मावे को तैयार करने के तरीकों पर भी निर्भर करता है। राज्य सरकार द्वारा इस त्योहार की सीजन को देखते हुए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान प्रारंभ किया जा रहा है, जो 26 अक्टूबर से 14 नवंबर तक पूरे राज्य में चलेगा। उदयपुर जिले में भी इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है
और इसकी कार्रवाई हेतु दलों का गठन किया जाकर उनको ट्रेनिंग और ब्रीफिंग सेशन किया जा चुका है और सोमवार से जिले में ये अभियान चालू होगा। इसमें जो भी मिलावटखोर हैं या जो सब स्टैंडर्ड माल बेचते हैं, मिस ब्रांडिंग करते हैं या मिलावटी सामान बेचते हैं, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि त्यौहार के सीजन में लोगों को शुद्ध सात्विक वस्तुएं उपलब्ध। उदयपुर में शुक्रवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कार्रवाई कर कड़िया गांव की पटवारी रेखा शर्मा को 800 रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि 30 वर्षीय पटवारी हेमलता प्रजापत पत्नी हंसराज ने पुश्तैनी जमीन पर जो ऋण लिया था उसे चुकाने के बाद इसकी राजस्व रिकॉर्ड में इंद्राज के लिए पटवारी रेखा से संपर्क किया था। इस पर रेखा ने उससे 1000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इसकी शिकायत हेमलता ने कुछ दिन पहले ब्यूरो में भी की थी, जिसे शुक्रवार को पटवारी के देवाली स्थित आवास से रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ब्यूरो के पुलिस निरीक्षक डॉक्टर सोनू शेखावत ने बताया कि आरोपी पटवारी रेखा शर्मा पत्नी अरविंद पारिक है, जिसकी उम्र 45 वर्ष है। मकान नीमच माता स्कीम दिवाली में है, जो पटवार मंडल कड़िया तहसील बड़गांव में कार्यरत है। परिवादी हेमलता की पुश्तैनी जमीन कड़िया पटवार हल्का में है। परिवादी के दादा गिरधारी लाल द्वारा राजस्थान ग्रामीण बैंक ICICI बैंक बेदला से जमीन पर लोन लिया था। लोन भरने पर बैंक ने NOC जारी कर दी थी। राजस्व रिकॉर्ड में इस कृषि भूमि का रहनामा बैंक के नाम के स्थान से हटवाने की एवज में पटवारी शर्मा ने 1000 रुपए की मांग की थी, जिसका सत्यापन कर लिया गया। शुक्रवार को आरोपी पटवारी रेखा ने अपने हाथों से यह राशि ली थी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अक्टूबर का महीना बीतते बीतते अब तापमान में गिरावट का क्रम भी तेज हो गया है। पिछले 6 दिनों में रात के तापमान में 4.8 डिग्री की कमी आने के बाद अब 24 घंटे में ही 3.6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। डबोक स्थित मौसम विभाग कार्यालय के अनुसार शुक्रवार को उदयपुर का अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री और न्यूनतम 16.8 डिग्री रहा। एक दिन पहले अधिकतम तापमान 33.7 डिग्री और न्यूनतम 20.4 डिग्री रहा। रात के तापमान में लगातार कमी आने से अब रातें सर्द होने लगी हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में उदयपुर के तापमान में और गिरावट का अनुमान लगाया है। पिछले शनिवार को उदयपुर का अधिकतम तापमान 34.5 और न्यूनतम 25.2 डिग्री रहा। गौरतलब है कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। ऐसे में इसका असर मध्य भारत में भी देखने को मिलेगा। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह ने हिंदी सिनेमा के निर्माता निर्देशक गजेंद्र सिंह के साथ शुक्रवार को ऑनलाइन बैठक की। गजेंद्र सिंह ने कहा कि एक फिल्म या नाटक में सैकड़ों को रोजगार मिलता है। यदि सुखाड़िया विश्वविद्यालय के छात्रों को प्रशिक्षित किया जाए तो वे भी करियर बना सकते हैं। कुलपति ने कहा कि इसके लिए विश्वविद्यालय कौशल विकास केंद्र स्थापित करेगा, जिसमें सिनेमा से जुड़े प्रशिक्षण और सर्टिफिकेट कोर्स होंगे। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुछ प्रोफेसर की टीम जल्द ही गजेंद्र सिंह से मुंबई में मुलाकात कर तकनीकी पहलुओं को समझेंगे। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षरित किया जाएगा। प्रदेश सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन ने शुक्रवार को पूर्व कोरोना संक्रमितों की परेशानियों को दूर करने के लिए पोस्ट कोविड केयर सेंटर खोलने के आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर चेतन देवड़ा ने बताया कि पोस्ट कोविड मरीजों के बेहतर इलाज के लिए MB अस्पताल में OPT वार्ड और ICU संचालित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि MB अस्पताल के चर्म रोग विभाग के ग्राउंड फ्लोर पर सुबह 9 से शाम 7 बजे तक OPD, सेकंड फ्लोर पर 50 बेड का वार्ड और ग्राउंड फ्लोर पर 20 बेड का ICU संचालित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। RNT प्रिंसिपल डॉक्टर लाखन पोसवाल ने बताया कि मरीजों की सुविधा के लिए विशेष चिकित्सक 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। इधर जिले में शुक्रवार को 49 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। उदयपुर में अब तक 6796 संक्रमित सामने आ चुके हैं। CMHO डॉक्टर खराड़ी ने बताया कि इसमें 30 संक्रमित शहरी और 29 ग्रामीण क्षेत्र में मिले।
30 वर्षीय महिला चिकित्सक, 36 वर्षीय महिला लैब टेक्नीशियन और 30 वर्षीय पुलिस कांस्टेबल संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही बड़गांव, भुआणा, सापेटिया, वल्लभनगर, शास्त्री नगर, कलड़वास, नाहरबंगरा, मावली, फतेहनगर, सेमारी, खेरवाड़ा, तीतड़ी, सेक्टर 14, देवाली, भिंडर, ऋषभदेव, बेदला, गोवर्धन विलास, सुभाष नगर, नेहरू बाजार, यूनिवर्सिटी रोड, न्यू भोपालपुरा, ए ब्लॉक, प्रतापनगर, सिंधी बाजार, चित्रकूट नगर, सेक्टर 3, गारियाबास, भोईवाड़ा, बोहरा गणेश जी, मोती मंगरी, कृष्णा विलास, सविना में रोगी मिले हैं। सचिव महोदय द्वारा सारे जिलों के साथ वीसी करके ये निर्देश प्रदान किए गए हैं कि पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट और मेडिकल केयर की ज़रूरत रहेगी। इसके लिए हमने उदयपुर में पोस्ट कोविड ओपीडी, पोस्ट कोविड केयर सेंटर, पोस्ट कोविड आईसीयू और पोस्ट कोविड वार्ड की स्थापना एमबी हॉस्पिटल में कर ली है, जिसमें कुल 70 बेड की व्यवस्था की गई है। साथ ही ओपीडी में फिजिशियन रहेंगे, आयुष के चिकित्सक रहेंगे, तो योगा और आदि के बारे में जानकारी देंगे। तो ये सारी व्यवस्थाएं कर ली है। अगर कोई कोरोना मरीज ठीक होने के बाद उसमें कोई लक्षण उत्पन्न होते हैं तो उनके इलाज की पूरी व्यवस्था यहाँ हम करेंगे। वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के पीथलपुरा पंचायत के गांव बड़ा राजपुरा में वन विभाग कार्यालय कानून से आदेश्वर मंदिर बड़ा राजपुरा तक संपर्क सड़क का कार्य 2 वर्ष से अधूरा है। उक्त सड़क गत वसुंधरा राज्य सरकार व पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर के कार्यकाल में पीडब्ल्यूडी विभाग के माध्यम से वन विभाग कार्यालय से आदेश्वर मंदिर बड़ा राजपुरा तक संपर्क सड़क के नाम से 53 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे, जिसका शिलान्यास तत्कालीन विधायक रणधीर सिंह भिंडर ने किया और कार्य शुरू भी हो गया। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद काम बंद कर सड़क का काम आयुर्वेद औषधालय के पास 200 मीटर तक छोड़ दिया गया है, जिससे इस सड़क से गुजरने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बरसात के दिनों में लोग इस अधूरी सड़क पर चोटिल तक हो चुके हैं, लेकिन विभाग ने अभी तक इस अधूरी सड़क का कार्य शुरू नहीं किया है। वहीं इस सड़क की कई वर्षों से बड़ा राजपुरा के ग्रामीणों ने मांग की थी, जो पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर ने ग्रामीणों से वादा किया था कि वह उनके कार्यकाल में यह सड़क बनवा देंगे। जिसके बाद इस संपर्क सड़क की स्वीकृति 2018 में पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर ने करवाई थी, जिसके बाद इस सड़क का शिलान्यास पूर्व विधायक भिंडर के हाथों ही किया गया। सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया, लेकिन सरकार के साथ विधायक बदल गए और रोड का निर्माण 200 मीटर जगह पर अधूरा छोड़ दिया गया। गौरतलब है कि वल्लभनगर विधानसभा में अपने कार्यकाल के दौरान स्वीकृत करवाई गई सड़कों के कार्य रोकने को लेकर वल्लभनगर के पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर ने जोधपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी, जिसके चलते हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश देकर रुके हुए कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए थे। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।